नमस्कार दोस्तों, जनपक्ष मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम मजदूर एकता पत्रिका अंक 8 के एक लेख को पढ़ेंगे जो विशाल विवेक द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है रेलवे ट्रैकमैन की कार्य स्थितियां और हालात। अगर ट्रैकमैन को भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो ठीक ही कहा जाता है, क्योंकि ट्रैकमैन सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, हर तरह के मौसम में खुले आसमान के नीचे काम करता है। दिन हो चाहे रात, हर समय कोई ना कोई ट्रैकमैन ट्रैक की देख रेख के काम में जुटा रहता है। उसका मुख्य काम रेलवे ट्रैक की मरम्मत और हिफाजत करना होता है, ताकि रेलवे का परिचालन बिना रुकावट के चलता रहे। वह बुनियादी तौर पर अकुशल मजदूर होता है, जिस पर अपने सीनियर अधिकारियों के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करने का दबाव होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों की रेलवे प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती है। रेलवे में ट्रैकमैन और अधिकारियों के बीच का रिश्ता मजदूर मालिक जैसा ही है। रेलवे में ट्रैकमैन की संख्या अधिक है और वह सबसे शोषित पीड़ित कैडर भी है। मौजूदा वक्त में ट्रैकमैन बनने के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 10वीं है, लेकिन देश में बेरोजगारी के भयानक आलम के चलते उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान मजबूरी में इस नौकरी को चुन रहे हैं। पहले के दौर में सभी ट्रैकमैन कैजुअल लेबर यानी अस्थाई मजदूर के तौर पर रेलवे से जुड़ते थे, जिन्हें बाद में स्थायी मजदूर का दर्जा दे दिया जाता था। सरकार की गलत नीतियों के चलते उच्च शिक्षित नौजवानों के इस नौकरी में आने से ट्रैकमैन कैडर की दयनीय हालत को बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। रेलवे में ट्रैकमानों की बंधुआ मजदूरों जैसी दुर्दशा है। उन्हें साल के 6 महीने लंच सहित 12 घंटे और बाकी 6 महीने लंच सहित 9 घंटे काम करना पड़ता है। उनकी कार्य स्थितियां ऐसी हैं कि रोजाना हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ड्यूटी के दौरान उनके काम की कोई तय सीमा नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर अधिकारी उन्हें ज्यादा काम करने को मजबूर करते हैं। रेलवे अधिकारियों द्वारा एक के बाद दूसरा काम बताकर उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें खुले आसमान के नीचे गंदगी भरे ट्रैक पर काम करना पड़ता है, जिससे हर वक्त संक्रमण का खतरा बना रहता है। ट्रैकमैन चाहते हैं कि उन्हें संक्रमण भत्ता दिया जाए, लेकिन रेल प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उनको रोजाना सुबह ठीक 7 बजे अपने प्रस्थान बिंदु टूल बॉक्स पर उपस्थित होना पड़ता है। उसके बाद वे बेहद भारी औजारों को साइकिल या बाइक पर लाद कर कार्यस्थल की ओर बढ़ जाते हैं। अक्सर ये भारी औजार उनको अपने कंधे पर लाद कर ही ले जाने पड़ते हैं। काम के भारी बोझ के चलते वे कमर और बदन दर्द की समस्या से जूझते रहते हैं। काम की कोई तय मात्रा न होने के चलते उनको न कोई इंसेंटिव मिलता है और न ही ओवरटाइम है। ट्रैकमैनों के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। उन्हें रेलवे में महादलित की तरह निचले पायदान पर माना जाता है। रेलवे के दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ सीनियर अधिकारियों का बर्ताव भी उनके प्रति हीन भावना से भरा रहता है। कड़ी मेहनत के बावजूद अक्सर अधिकारियों द्वारा उनको एब्सेंट और चार्जशीट की धमकी दी जाती है। एब्सेंट और चार्जशीट को शोषण का हथियार बनाकर उन्हें इतना दबाया और डराया जाता है कि वे अपने हक अधिकार को भूलकर अधिकारियों के गलत और गैर कानूनी आदेशों का भी पालन करने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रैकमैन की कार्य परिस्थितियों के अनुसार उन्हें विभिन्न तरह के सुरक्षा उपकरणों जैसे सेफ्टी शूज, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, टॉर्च आदि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सुरक्षा उपकरण निर्धारित समय पर नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो भ्रष्टाचार के चलते उनकी गुणवत्ता घटिया होती है और उनके भरोसे सुरक्षा के बजाय असुरक्षा ही बढ़ती है। नतीजतन ट्रैकमैनों को अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। रेलवे में अनुशासन उल्लंघन का बहाना बनाकर ट्रैकमैन को सबसे अधिक दंड दिया जाता है। जहां अन्य विभागों में एब्सेंट दर्ज करना और चार्जशीट जारी करने की घटना कभी कभार होती है, वहीं ट्रैकमैनों के लिए यह आए दिन होने वाली घटना है। जब से रेलवे में ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण का चलन हुआ है, तब से संकट और अधिक गहरा गया है। एक तरफ तो सरकार की निजीकरण की नीति के चलते नए कर्मचारियों की भर्ती बेहद कम हो रही है, जिससे मौजूदा ट्रैकमैनों पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा के चलते बहुत सारे काम ठेका मजदूरों से करवाए जा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के चलते ट्रैक मरम्मत की गुणवत्ता में गिरावट आई है तथा प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना ठेका मजदूरों द्वारा आधी अधूरी मरम्मत से
ट्रैक भी असुरक्षित हो गया है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार कागजों में ठेकेदार के नाम दर्ज हुआ काम भी ट्रैकमैनों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, जिससे वे दोहरे उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कार्यरत ट्रैकमैनों की लगातार गिरती संख्या के चलते उन्हें सुरक्षा से समझौता करते हुए काम करने को मजबूर किया जा रहा है। हर साल जितने ट्रैकमैन रिटायर होते हैं, उसके आधे नए ट्रैकमैन भी सरकार भर्ती नहीं करती। ट्रैक की ड्यूटी की प्रकृति ऐसी है कि कुछ कर्मचारियों को सीधे मरम्मत का काम सौंपा जाता है, तो अन्य को मरम्मत करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है। कर्मचारियों के अभाव में अक्सर सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात नहीं किए जाते और नतीजतन ड्यूटी के दौरान हर साल लगभग 400 ट्रैकमैन रेल के नीचे आकर अपनी जान गंवा देते हैं। यह संख्या हर साल देश की सरहद पर शहादत देने वाले सैनिकों से भी बहुत अधिक है। पहिए के नीचे कुचलकर, रन ओवर होकर भयानक तरीके से मौत का शिकार हो जाना ट्रैकमैन कैडर के लिए बेहद गंभीर और डरावनी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैकमैनों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें ट्रेन की पूर्व सूचना देने वाला एक यंत्र उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सरकार और रेलवे प्रशासन को ट्रैकमैनों की कोई फिक्र नहीं है। देश दुनिया में बढ़ते तकनीकी विकास का ट्रैकमैनों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वे आज भी दशकों पुराने ढर्रे पर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। इतनी खराब हालात के बावजूद ट्रैकमैनों को अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। रेलवे के अंदर के इक्के दुक्के विभागों को छोड़कर अधिकतर विभागों की स्थिति ऐसी ही है। एक ट्रैकमैन कर्मचारी योग्यता के बावजूद प्रमोशन की विभागीय परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि रेलवे के अपने नियम उसे रोक देते हैं। इस कारण से शिक्षित ट्रैकमैनों के अंदर बेहद गुस्सा है। ट्रैकमैन के साथ नौकरी में हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। रेलवे में न ट्रैकमैन की कदर है, न उनके काम की कदर है और न उनके भविष्य की फिक्र है। उनके लिए कुछ है तो बस यही कि एक बार ट्रैकमैन बन जाने पर पूरी नौकरी जलालत झेलते हुए और प्रमोशन के अवसर मिले बिना खुद को रेलवे के मुनाफे के लिए खपाते जाना। ट्रैकमैन कैडर की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। 1. प्रमोशन की सभी विभागीय परीक्षाओं में उन्हें शामिल किया जाए। 2. उनके काम का निर्धारित रोस्टर हो। तीसरी, ट्रेन के आवागमन की सूचना देने वाला रक्षक यंत्र उपलब्ध कराया जाए। चौथा, काम के औजारों का आधुनिकीकरण हो। 5वां, रेलवे में निजीकरण और ठेका प्रथा बंद हो। 6ठा, सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। रेलवे कर्मचारियों की पुरानी और स्थापित ट्रेड यूनियनें भी ट्रैकमैनों की हालत सुधारने के लिए कोई संघर्ष नहीं करती हैं। जिस तरह देश की राजनीतिक पार्टियां जनता को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझती, बिल्कुल उसी तरह रेलवे कर्मचारियों की यूनियनें भी ट्रैकमैनों को चुनावी वोट बैंक से ज्यादा अहमियत नहीं देती। यूनियनों को मान्यता देने के लिए रेलवे प्रशासन चुनाव करवाता है। चुनाव के वक्त जरूर पुरानी यूनियनों के नेता ट्रैकमैनों से मिलने आते हैं, लेकिन बाकी वक्त वे गायब रहते हैं। चूंकि ट्रैकमैन ऐतिहासिक तौर पर अशिक्षित कैडर रहा है और उसकी ड्यूटी बेहद कड़ी मेहनत वाली रही है, इसलिए उसमें अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूकता नहीं रही है। स्थापित रेलवे ट्रेड यूनियनों ने ट्रैकमैन के असल दर्द को कभी भी रेल प्रशासन के सामने नहीं रखा। इन यूनियनों के नेता जमीनी संघर्ष से मुंह मोड़कर बस नामचारे के लिए यूनियनें चला रहे हैं। इसलिए अब शिक्षित ट्रैकमैन खुद ही जागरूक और संगठित हो रहे हैं और उनके बीच से ही उनका सही नेतृत्व विकसित हो रहा है। शोषण और भेदभाव की चक्की में पिस रहे ट्रैकमैन को खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना होगा। बाकी मजदूरों की तरह ट्रैकमैन भी शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति पा सकते हैं। वे इसके लिए किसी पीर पैगंबर या देवी देवता के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। उन्हें जागरूक होना होगा तथा अपने हकों और अधिकारों को समझना होगा। उन्हें एक ऐसी यूनियन में खुद को संगठित करना होगा जो उनके द्वारा उनके लिए शोषण उत्पीड़न से मुक्ति का रास्ता दिखाए, जिसकी बागडोर सच्चे और जुझारू नेताओं के हाथ में हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।
कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब